सो जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे थे CH4 को हमने हर एटम हम तोड़ रहे थे, मींस एवरी बॉन्ड वाज गेटिंग ब्रेक। और हमने बोला था कि अगर मॉलिक्यूल के केस में है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बट अगर होमो नहीं है, डिफरेंट है, मतलब जैसे CH4 एटसेट्रा, तो उसमें आपको एवरेज निकालना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, it is the average energy required to break one mole of bonds between the atoms from various gaseous reactants into gaseous atoms। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे CH4 के केस में कितना था, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी एवरेज, वो कैसे थी, वो जो पहला हाइड्रोजन हटाने के बाद 1, फिर 2, then 3, then 4। अब अगर 4 है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4, और अगर ये n है तो डिवाइड कर देंगे n से। So this is how average bond enthalpy or bond energy can be calculated. But in numerical problems we use average bond energy, application of bond energy to determine enthalpy of the reaction। ठीक है, numerical purpose में हम average bond energy ही use करते हैं। तो for example A2 gas plus B2 gas gives 2AB gas, इसकी enthalpy change, enthalpy of the reaction पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे, देखो दिस इज A2, पहले तो इसे तोड़ा गैस में, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, 2A गैस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज B2, इसे तोड़ा, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, ये गैस में है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 2AB, है ना, तो 2AB को अगर आप तोड़ोगे, देखो 2A और 2B निकलेगा, है ना, तो जो इसमें बॉन्ड एनर्जी है AB का, वो ट्वाइस है, क्योंकि 2 मोल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अप्लाइंग हेस लॉ, देखो चाहे इधर से जाओ चाहे ऐसे जाओ एक ही बात है। अप्लाइंग हेस लॉ, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, देखो ये राइट हैंड साइड में प्लस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। तो क्या आएगा फाइनली, अगर मुझे HR निकालना है तो इसको मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा, माइनस में आ जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। तो क्या बन जाएगा ये अल्टीमेटली, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, बिकॉज़ आपको मालूम है क्या, these are reactants and this is product, तो reactant माइनस प्रोडक्ट। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस क्या, फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंड अगेन बॉन्ड एनर्जी के केस में अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हमने केवल एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले में देखा जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, बाकी ये जो दो हैं इसमें कंबशन और बॉन्ड एनर्जी वाले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो आपके लिए बेसिक चीज क्या है कि अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालनी है तो केवल 2 केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड कंबशन। बाकी दुनिया के हर केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, ये ट्रिक है, बाद में आपको याद आ जाएगी, आप चाहो तो इसे कहीं कॉर्नर पे लिख सकते हो। नाउ एप्लीकेबल व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। तो इसी उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब ये आया था तो अच्छे से नहीं हो पाया था। सो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पर मोल ऑफ आइसोप्रीन। अगर आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे 12th में जाके तब आपको ये दिखेगा, अभी में भी आपको ये पॉलीमराइजेशन समझ ना आए, लेकिन इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है n मोल्स ऑफ आइसोप्रीन, ये देखो आइसोप्रीन मोनोमर है, और जब आइसोप्रीन ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल 1 to 1 ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो दैट विल बिकम नियोप्रीन, और नियोप्रीन एक रबड़ है ना, एक नायलॉन भी है, एक नियोप्रीन भी है, नियोप्रीन जो है काफी अच्छी रबड़ होती है। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है इन इस प्रोसेस में। तो आपको देखो एंथैल्पी चेंज, अगर बॉन्ड उसने क्या किया है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C व्हिच इज 590, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC दैट इज 331, ठीक है। अब उसने बस ये दो डाटा दिया है, C डबल C एंड CC। CH अगर उसने दिया भी होता तो हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे। देखो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड जुड़ रहा है, और यहाँ पे अगला मॉलिक्यूल ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज आगे ऐसे फिर ऐसे 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 चलता चल जाए। तो
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि बॉन्ड कौन से टूटे और कौन से बने। तो देखो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जरा ध्यान से देखो, तो रिएक्टेंट साइड का एक बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट के क्या बन गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक। फिर उसके बाद एक बॉन्ड ये इसमें असर पड़ा, ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली 3 बॉन्ड में असर पड़ा, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और एक तीसरा। तो देखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के केस में 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड, देखो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड प्लस एक ये वाला बॉन्ड बदला है, यहाँ पे सिंगल टूटा होगा, टूटने के बाद ये बना हुआ डबल बॉन्ड, तो यानी कि प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी बॉन्ड, ठीक है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी। अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बदला, देखो एक तो ये बदला, ये डबल बॉन्ड आ गया है एक्स्ट्रा यहां से, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक और चेंज आया है जो आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो पहला बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड टूटे थे तो ये एक सिंगल बॉन्ड ये बना और एक सिंगल बॉन्ड ये बना। तो देखो एक डबल बॉन्ड यानी कि बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड ये, क्या हो गया, प्लस 2 सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड जो इनिशियली नहीं था वो बॉन्ड यहाँ पर हाफ इसमें आ गया, हाफ अगले मॉलिक्यूल में, हाफ इसमें और हाफ अगले मॉलिक्यूल में, तो ओवरऑल हाफ इधर और हाफ इधर, कितने हो गए, 1। देखो 1 इसके 2 और 1 3, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी एक सी डबल बॉन्ड सी की प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब आप कहोगे कि सर इसको क्या हुआ, CH3 इसको क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये जो पहले था वही अब भी है, जब इसमें चेंज ही नहीं हुआ तो इसे आपको छेड़ना ही नहीं, दैट इज ऑल। तो इसकी वैल्यू रख लो, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी, देखो सी डबल बॉन्ड सी की कितनी है 590, तो 2 इंटू 590 मैंने कर दिया होगा, नहीं कर रहा है, आप खुद ही कर लो, वो नहीं करती, खुद ही कर लो, यहाँ पे कर देता हूँ 2 इंटू 590 प्लस सिंगल बॉन्ड सी कितना है 331, ठीक है, माइनस ये कितना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, दैट इज 590 प्लस 3 इंटू सी सिंगल बॉन्ड सी कितना है 331। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। सो दैट इज ऑल। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, फाइंड एवरेज पीसीएल बॉन्ड एनर्जी इन PCl5। अब दिया क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 गैस व्हिच इज -375, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस गैस दैट इज 315, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस व्हिच इज 122 किलोजूल पर मोल। ये 3 हमें डाटा दिया हुआ है, एंड ही वांट अस टू फाइंड आउट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl। अगर आपको याद होगा PCl5 में 3 बॉन्ड डिफरेंट होते थे और 2 डिफरेंट, ऐसा होता था ना कुछ केमिकल बॉन्ड में, तो केमिकल बॉन्डिंग में तो आपने देखा ही होगा ऐसा, और ये Cl एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, तो इन 2 बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी और इन 3 बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हमें एक बॉन्ड की तो हम नहीं निकाल सकते बिकॉज दैट इज वेरी टफ, सो हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमारे पास फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है PCl5 का, तो फॉर्मेशन कैसा होगा, देखो 1 मोल PCl5 गैस is formed from phosphorus gas plus 5Cl gas, ठीक है। This is enthalpy of reaction is standard enthalpy of formation of what PCl5, जिसकी वैल्यू कितनी दी है -375। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, ठीक है। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब यही एंथैल्पी चेंज अगर मैं कंबशन के हिसाब से देखूंगा या बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखूंगा, तो मैं बॉन्ड एनर्जी यूज करूंगा, तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट,
देखो इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इसका डाटा हमारे पास दिया हुआ है, देखो फॉर्मेशन का डाटा हमारे पास PCl5 का दिया हुआ है दैट इज -375, ठीक है, और Cl का दिया हुआ है दैट इज 315, ठीक है, -315, और Cl का सॉरी ये फास्फोरस का था 315 और Cl का 5 into 122। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेशन का डाटा विच इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी का डाटा में चेक करेंगे। तो रिएक्टेंट में फास्फोरस एटम है, कोई बॉन्ड ही नहीं है तो 0, प्लस ये भी एटम है, बॉन्ड नहीं है 0, यानी +5 into 0, माइनस प्रोडक्ट में क्या है 5 into, अब PCl5 में 5 बॉन्ड होंगे तो 5 into बॉन्ड एनर्जी PCl, दिस इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। बस आगे क्या है, आगे से सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, -5 into बॉन्ड एनर्जी, ये इसमें नहीं छोड़ दो, 5 नीचे जाओ, ओवरऑल आंसर आपका ये। सो दैट इज ऑल। एक अल्टरनेट मेथड भी है, फास्फोरस Cl2 PCl5 -375। एक और देखो, सॉलिड से गैस बनाओ, फिर इसको तोड़ो, बॉन्ड एनर्जी को की फॉर्म में आ जाएगा, और जो ये बनेगा इसका उल्टा, देखो ये जुड़ा, ये फॉर्मेशन, देखो क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सेम चीज। और यहाँ पे अगेन अगर आप इससे निकालोगे PCl की वैल्यू तो 260 आएगी, अप्लाइंग हेस लॉ। लास्ट इज, and for this video only, enthalpy of hydration और delta H He ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और इसे हाइड्रेशन से भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो जनरली कॉल्ड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मैंने आपको पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, जब कोई आयन को आप लिक्विड में डालते हो तो वो लिक्विड उसके चारों तरफ एक वो बना लेता है, बंडल, चंक। सो क्या है इसकी डेफिनेशन फॉर आयंस? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, याद रहे गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेस वाटर गैसियस आयन टू फॉर्म हाइड्रेटेड। और आपको मालूम है ये दुनिया में हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, और इसमें मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में काफी चीजें बताई थी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, गैसियस आयन एंड एक्सेस ऑफ वाटर। एग्जांपल ले लिया, जैसे सोडियम आयन गैसियस, लिक्विड में डाला एक्सेस पानी में, यहां पे लिख देता हूं H2O एक्सेस, H2O एक्सेस, क्या होगा Na गैस, Na एक्वस, Cl गैस, Cl एक्वस। इसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज अगेन हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके बारे में अगली स्लाइड में और डिस्कस करता हूं। सो next is hydration enthalpy for crystalline solids. It is the enthalpy change when 1 mole of an ionic solid, a crystalline solid, is mixed with, याद रहे required, यहाँ पे excess नहीं यूज हो रहा है, required है, मतलब limited amount of water to partially hydrate or completely hydrated solid. For example, CuSO4 is a ionic crystalline solid. अब इसमें देखो हमने limited water डाला, ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैं excess लिख दूंगा तो ये hydration enthalpy हो जाएगा, but here it is 5s2 means CuSO4.5s2। ये white कलर का होता है, ये तुरंत blue हो जाता है ना। So this enthalpy change will be called as hydration enthalpy for copper sulfate। CaCl2 में limited डाला, CaCl2.2s2O hydrated salt हो गया, है ना। तो this is again delta He for CaCl2। Now next is enthalpy of solution। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो वहां पे हम आयंस की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मतलब आयनिक्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम पानी तो डालेंगे, लेकिन हम एनी रैंडम किसी भी गैसियस सब्सटेंस में डालेंगे। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, कोई भी हो, इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो ये एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे गैस का ज्यादातर केसेस में एंडो रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल HCl गैस, ठीक है, HCl गैस को HCl गैस में एक्सेस पानी डाला तो किस में कन्वर्ट हो गया, HIN में, एक्वस में, और Cl माइनस एक्वस में। सो दिस एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, एक्सेस पानी डाल दिया, क्या हुआ, Cu+2 आयन प्लस SO4 -2 आयन, ठीक है। सो दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन।
नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये अभी तक आया तो नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, है ना, मेंस या एडवांस में। नीट वाले इसे चाहो तो छोड़ सकते हो। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज मिक्स्ड इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl plus 10H2O, है ना, दिस इज लिक्विड। अब देखो रिक्वायर्ड डाला है HCl, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, है ना, डॉट 10H2O, इसका एक सॉल्यूशन बना दिया, तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। HCl में 20H2O, HCl equals 20H2O, HCl में 25H2O, देखो हम एक्सेस नहीं डाल रहे, लिमिटेड डाल रहे, 25H2O HCl, ठीक है। फिर अगर इसी में मैं एक्सेस डाल दूं, है ना, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेल्टा H सॉल्यूशन। नेक्स्ट, such solutions where heat absorption or liberation stops on further addition of water is called infinitely dilute solution। मतलब पहले थोड़ा पानी डालोगे तो हीट रिलीज होगा, फिर और डालोगे थोड़ा कम रिलीज होगा, और डालोगे और कम रिलीज होगा, लेकिन जब इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि हीट रिलीज ही होना बंद हो गया, तो उसे हम बोलते हैं infinitely dilute solution। So this is the basic definition where a particular substance can be called as infinitely diluted। Next is enthalpy of dilution, ठीक है। It is the enthalpy change when solution of 1 mole of solute is diluted from higher concentration to lower concentration। मतलब जहां पे वो ज्यादा है अब वो बहुत कम हो गया। फॉर एग्जांपल HCl 10H2O, और देखो HCl equals 20H2O, कम हो गया इसकी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 सॉलिड, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे 10H2O से 20H2O हो गया है, और यहाँ पे आपको ये जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का, दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दैट दिस डाइल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम H2O of 10H2O to H2O of 20H2O, ठीक है। ये अगर आपको कोई बता रहा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट इज find enthalpy of solution of MgCl2 if hydration energy of Mg+2 ion is this one, hydration energy of Cl- is this one, that is enthalpy of MgCl2 is 1940। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो वो पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, MgCl2 सॉलिड, एक्सेस वाटर डाला, Mg+2 aqueous plus 2Cl aqueous। तो देखो ये वाली चीजें पूछ रहा है, मतलब इस रिएक्शन में जो हो रहा है वो पूछ रहा है। तो हमारे पास डायरेक्ट डाटा तो नहीं है, हम हेस लॉ यूज करके ऐसे जा सकते हैं। तो देखो MgCl2 को पहले तोड़ा, तो ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मींस MgCl2 को तोड़ दिया Mg+2 गैस में प्लस 2Cl गैस में, इसमें एनर्जी खर्च हुई 1940 किलो जूल। अब इसे गैस को एक्वस में कन्वर्ट करना, देखो Mg+2 को Mg+2 एक्वस में कन्वर्ट करने में देखो कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है Mg, हाइड्रेशन एनर्जी है ना, तो हाइड्रेशन का मतलब गैसियस आयन को एक्वस आयन में कन्वर्ट करना, तो Mg+2 को Mg+2 एक्वस में कन्वर्ट करने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो -110, -110, हाँ 110, 110, यहाँ पे भी 110, ठीक है। अब 2Cl- को देखो, Cl- को Cl एक्वस में, गैस को एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए देखो हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, -440। अब क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन तो इनटू 2, तो देखो हेस लॉ क्या कहता है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ एक ही बात है। एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ऐसे करके फाइनल आपका आंसर आ जाएगा -50 किलो जूल पर मोल। एक और न्यूमेरिकल, find standard enthalpy of solution of HCl gas if enthalpy of formation of HCl gas is 92.3 and standard enthalpy of formation of chloride aqueous is this one। तो आई थिंक आपको ये वाला तो आता ही होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, गैस को, है ना, एक्वस में कन्वर्ट करना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये ना, ठीक है, गैस को या सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, एक्वस में। देखो H आयन में एक्वस प्लस Cl- एक्वस,
अब ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि HIN एक्वस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पिछली वीडियो में बताया था। H0 HCl का इतना है ना, तो फॉर्मेशन HCl का इतना है, तो हाँ ठीक है, वो पूछ रहा है, हाँ ठीक है, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, हाँ तो कैसे करेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, अगर फॉर्मेशन का डाटा है हमारे पास तो फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में HIN का 0 है प्लस Cl माइनस का कितना है, -167.44, ठीक है, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का कितना है, HCl गैस का उसने ऑलरेडी दिया है -92.3, इसे ऐड कर लो, दिस विल बी योर आंसर, सो दैट इज ऑल।